नमस्कार मित्रों। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के 4 लेक्चर्स अभी तक हम लोग अपलोड कर चुके हैं और कंपोनेंट्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को हम लोग पढ़ रहे हैं और उसी का चौथा टेस्ट पेपर जिसकी आंसर की आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। बिना समय व्यर्थ गंवाए प्रतिदिन का एक काम तो वो कर ही लीजिए आप, और हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या पहला था, अनचाहे वातावरण में प्रदर्शित किया जाने वाला कौशल कहलाता है। अनचाहे वातावरण में प्रदर्शित किए जाने वाला कौशल कहलाता है। तो देखिए, अनचाहे का मतलब है अनप्रिडिक्टेबल, जिसको हम पहले से सोच ना सके, जो पूर्व निर्धारित ना हो, जो अनसीन हो। और ऐसा कहां पर होता है? अधिकतर ऐसा टीम गेम्स के अंदर होता है। और टीम गेम्स के अंदर मान लीजिए एक बॉलर बॉल कर रहा है और बैट्समैन बैटिंग कर रहा है। बैट्समैन को पता नहीं है कि आने वाली गेंद यॉर्कर होगी, आने वाली गेंद बाउंसर होगी, या आने वाली गेंद इन स्विंगर आउट स्विंगर होगी। इसके लिए वह अपनी ओपन स्किल्स को यूज करता है, खुले कौशल्स को यूज करता है, क्योंकि वो नॉन प्रिडिक्टेबल है। जो प्रिडिक्ट होता है उसे क्लोज्ड स्किल कहा जाता है। जो प्रिडिक्टेबल नहीं होता, जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते, पूर्व अनुमान, अनुमान तो बाद में लगा सकते हैं, पूर्व अनुमान नहीं लगा सकते, वह खुला कौशल कहलाता है। तो अधिकतर टीम गेम्स में यह है प्रयोग में लाया जाता है। इसका सही उत्तर है ब, खुला कौशल। अगला प्रश्न, तकनीक ट्रेनिंग की किस फेज को पार करने के बाद खिलाड़ी एलीट कहलाता है? तो देखिए, एलीट खिलाड़ी जो होता है वह अंतरराष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी होता है। एलीट जो खिलाड़ी होता है वह स्ट्रेटेजी को गेम के अंदर रियल सिचुएशन में डालना भी जानता है। वह एक्विजिशन फेज को पार कर स्टेबलाइजेशन को पार करके और मास्टर कहलाता है। और ट्रेनिंग की मास्टर फेज, टेक्निक ट्रेनिंग की मास्टरी फेज ऑटोमाइजेशन फेज को कहा जाता है। तो एलीट खिलाड़ी अपने आप में मास्टर होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता है। मास्टरी फेज में पहुंचने के बाद वह एलीट खिलाड़ी कहलाता है। इसका सही उत्तर है ऑटोमाइजेशन फेज, क्योंकि ऑटोमाइजेशन फेज को मास्टरी फेज भी कहा जाता है, फाइन कोऑर्डिनेशन फेज भी कहा जाता है, और इसे ऑटोमाइजेशन को ऑटोमेटिक फेज भी कहा जाता है। तो इस फेज पर पहुंचने के बाद मतलब यहां पर खिलाड़ी अपनी टेक्निक को परफेक्शन से भी ऊपर के लेवल पर ले जाता है और वह अपने आप में एक स्किल बन जाती है, जिसको और लोग देखकर कुछ सीखना चाहते हैं या ग्रहण करना चाहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑटोमाइजेशन फेज। अगला प्रश्न, हॉकी में चपलता का प्रयोग करते हुए ड्रिबलिंग करना कैसा कौशल कहलाता है? तो देखिए, चपलता शब्द का मतलब यहाँ पर मोबिलिटी से ले गया है। मोबिलिटी को एजिलिटी से जोड़ा जाता है। और अगर सामान्य व्यक्ति एजाइल होता है, एजिलिटी करता है, तो यह उसके लिए जनरल स्किल होती है। लेकिन हॉकी में जब हॉकी स्टिक के साथ में ड्रिबल करते हुए अपनी मोबिलिटी को यूज करते हुए दाएं बाएं राइट लेफ्ट ड्रिबल करते हुए निकलूं, तो यह एक स्पेसिफिक कौशल कहलाता है, जिसे विशेष कौशल कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है द विशेष कौशल। अगला प्रश्न, सामान्य व्यक्ति द्वारा मूवमेंट के दौरान ट्विस्टिंग और टर्निंग कैसा कौशल कहलाता है? तो देखिए, जब शब्द ही सामान्य आ गया है, कहीं किसी खेल की बात नहीं करी है, केवल ये कहा है कि मूवमेंट मतलब चलने के दौरान। ट्विस्टिंग का मतलब होता है कभी लेफ्ट कभी राइट। टर्निंग मतलब चलते हुए घूम जाना, आगे जाना, पीछे आना। सामान्य व्यक्ति यह काम करता है तो यह उसके लिए सामान्य कौशल कहलाएगा। लेकिन यही काम अगर कोई खेल विशेष का खिलाड़ी करता तो यह उसके लिए विशेष कौशल कहता। तो सामान्य व्यक्ति मूवमेंट के दौरान जनरल स्किल्स का प्रयोग करते हुए ट्विस्टिंग टर्निंग करता है। इसका सही उत्तर है सामान्य कौशल। अगला प्रश्न, मैच हाफ टाइम मीटिंग का उद्देश्य क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैच हाफ टाइम मीटिंग। इस मैच हाफ टाइम मीटिंग के अंदर देखिए, कुछ गेम तो ऐसे होते हैं जिनमें क्वार्टर्स हो गए, लेकिन वहां भी 2 क्वार्टर के बाद एक हाफ दिया जाता है। हाफ टाइम जो होता है वह केवल रेस्ट एंड रिकवरी के पर्पज से ही नहीं होता। रेस्ट एंड रिकवरी के पर्पज से तो कुछ बास्केटबॉल जैसे खेल, हॉकी जैसे खेल, जहां 4 क्वार्टर बांट दिए, लेकिन हाफ टाइम जो होता है वह सामान्य चर्चाओं से अलग हटकर कुछ विशेष लक्ष्य निर्धारण करने वाला होता है। और सामान्य चर्चा से अलग हटकर विशेष लक्ष्य क्या निर्धारित करते हैं? वह विशेष लक्ष्य हमने मैच से पहले जो हमारा पेपर प्लान बनाया था, जो गेम प्लान बनाया था, जो ब्लूप्रिंट बनाया था, उस ब्लूप्रिंट को, उस स्ट्रेटेजी को अगर हम लोग अभी तक पालन नहीं कर पाए हैं तो उसको पालन करना है। कैसे करना है? इसीलिए कोच 3 ही चीजें कहता है हाफ टाइम मीटिंग के दौरान। क्या चल रहा था, क्या होना चाहिए,
और कैसे होगा। फिर समझिएगा इसको, क्या चल रहा था स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, क्या होना चाहिए और कैसे होगा, दैट्स कॉल्ड स्ट्रेटेजी। फिर से एक बार हाफ टाइम के अंदर स्ट्रेटेजी को समझाया जाता है खिलाड़ी को कि आपको स्ट्रेटेजी का फॉलोअप इस तरह से करना है। और हाफ टाइम मीटिंग में मुख्य तौर पर रेस्ट एंड रिकवरी के साथ स्ट्रेटेजी का फॉलोअप करना, पालन करने पर ध्यान दिया जाता है। सही उत्तर है इसका ए, स्ट्रेटेजी का पालन। अगला प्रश्न, मैच का ब्लूप्रिंट कहलाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ब्लूप्रिंट का मतलब होता है एक ऐसा नक्शा जो आजकल जमीन वगैरह के लिए चलता है, उसे ही ब्लूप्रिंट कहा जाता है, जिसके ऊपर हम लोग मकान उतारने से पहले, कॉलोनी उतारने से पहले, बनाने से पहले हम उसका खाका खींच देते हैं। खाका खींचना मतलब रॉ चित्रण, कच्चा चित्रण। और हम लोग यह किसके अंदर करते हैं, यह हम लोग स्ट्रेटेजी के अंदर करते हैं। मैच की स्ट्रेटेजी हम लोग बोर्ड के माध्यम से, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड या मैग्नेट बोर्ड के माध्यम से खिलाड़ी को समझा देते हैं, जिसे पेपर प्लान कहा जाता है। कि अभी स्ट्रेटेजी को आपने पेपर पर पढ़ लिया है, अब इसको मैच के अंदर आप जाकर प्रैक्टिकली करेंगे, जो टैक्टिक्स कहलाएगा। तो मैच का ब्लूप्रिंट पेपर प्लान कहलाता है, जिसे स्ट्रेटेजी भी कहा जाता है। सही उत्तर है से, पेपर प्लान। अगला प्रश्न, प्री मैच मीटिंग का उद्देश्य क्या निर्धारित करना होता है। प्री मैच मीटिंग का उद्देश्य क्या निर्धारित करना होता है, डिटरमाइन हम लोग क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, प्री मैच मीटिंग के अंदर हम लोग कुछ विशेष लक्ष्य निर्धारित करते हैं, लेकिन वो विशेष लक्ष्य हमें कैसे प्राप्त किए जाएं। लक्ष्य हो गए, उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग अलग अलग प्लान्स बनाते हैं मैच के अलग अलग पोर्शंस के लिए। मैच के अलग अलग पोर्शन में जैसे ही मैच स्टार्ट होगा, ये होगा, पेनल्टी मिलेगी तो ऐसे करेंगे, अगर डायरेक्ट फ्लिक मिली तो ऐसे करेंगे। ये सब हम लोग स्ट्रेटेजी के तहत निर्धारित करते हैं। तो स्ट्रेटेजी को निर्धारित किया जाता है प्री मैच मीटिंग के अंदर कि व्हाट विल बी हैपन इन द मैच शुड बी डिसाइड बिफोर द मैच। तो ये सारी चीजें स्ट्रेटेजी के अंदर आती है। स्ट्रेटेजी के तहत हम बहुत सारे उद्देश्य निर्धारित करते हैं। तो मैच से पहले जो मीटिंग हम लेते हैं, उसमें स्ट्रेटेजी हम लोग बनाते हैं गेम के लिए, जिनसे हम लोग लक्ष्य प्राप्त कर सके। सही उत्तर है इसका स्ट्रेटेजी। अगला प्रश्न, पोस्ट मैच मीटिंग का उद्देश्य क्या निर्धारित करना होता है। देखिए, पोस्ट मैच मीटिंग मतलब मैच के बाद की मीटिंग का क्या। तो देखिए, परिणाम तो मैच के अंदर ही निकल आया, टीम की क्षमता मैच के अंदर ही पता लग गई। आगामी लक्ष्य के लिए हमारे पास बहुत समय है। हम लोग पोस्ट मैच मीटिंग के अंदर एक मैच एनालिसिस करते हैं, जो मैच खत्म होने के कुछ घंटे बाद होता है, 1 से 2 घंटे बाद होता है, जिसके अंदर हम लोग एनालाइज करते हैं कि क्या कारण रहे कि हम लोग इतने अच्छे गोल अंतर से जीते या इतने गोल अंतर से हारे। ये सारा एनालिसिस किया जाता है पर्टिकुलर खिलाड़ी की पोजीशंस के अकॉर्डिंग, पर्टिकुलर आप कहें तो मैं कहूँ जॉन प्लान के अनुसार यह समझाया जाता है कि आज के मैच के अंदर क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा। पोस्ट मैच मीटिंग के अंदर टीम को मैच का पोस्टमार्टम किया जाता है, मैच का एनालिसिस किया जाता है कि मैच के अंदर क्या हमने बेटर किया, क्या हमने बुरा किया। तो इसका सही उत्तर है मैच का विश्लेषण। अगला प्रश्न, प्री मैच मीटिंग का फलीभूतीकरण क्या कहलाता है। देखिए, फलीभूतीकरण को कहते हैं हम लोग रियलाइजेशन। ठीक है, प्री मैच मीटिंग का फलीभूतीकरण क्या कहलाता है। प्री मैच मीटिंग में हम लोग क्या करते हैं, प्री मैच मीटिंग के अंदर हम लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, और उस स्ट्रेटेजी का अगर रियलाइजेशन हो जाता है, वास्तविकरण हो जाता है, तो गेम के अंदर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या कहलाती है, टैक्टिक्स कहलाती है। प्री मैच मीटिंग के अंदर जो हमने प्लान बनाया, उसको हमने एज इट इज मैच के अंदर परफॉर्म कर दिया। तो मैच से पहले का प्लान तो था स्ट्रेटेजी, लेकिन मैच के अंदर जाते ही वह क्या बन गया, टीम की टैक्टिक्स बन गया। फलीभूतीकरण का मतलब होता है जैसा हम चाह रहे हैं वैसा हो गया। तो जैसा हम चाह रहे थे वैसा ही अगर हमने किया तो यह हमारी टीम की टैक्टिक्स कहलाई। अगला प्रश्न, टैक्टिक्स कवर अप करता है विरोधी टीम को, विरोधी टीम की तकनीक को, विरोधी टीम के खिलाड़ी को, या उपरोक्त सभी को। तो भैया देखिए, टैक्टिक्स के अंदर हम लोग विरोधी टीम को भी कवर अप करते हैं, विरोधी टीम की तकनीक को भी कवर अप करते हैं, और विरोधी टीम के खिलाड़ियों को भी हमको कवर अप करना पड़ता है। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, क्योंकि किसी एक टास्क के ऊपर हम काम नहीं करते हैं। हम लोग प्री डिटरमाइन स्ट्रेटेजी के तहत तो बहुत सारे अलग अलग उद्देश्यों को लेकर टीम के साथ काम करते हैं, विरोधी टीम के हर पहलू के ऊपर काम करते हैं। तो इसका सही उत्तर आएगा उपरोक्त सभी।
तो देखिए मित्रों, हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का। यह एक पहला चैप्टर होता है जिसको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का हम लोग परिचय, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के मैं कहूँ कंपोनेंट्स, ये आता है। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की यूनिट जो होती है बड़ी टफ होती है। बहुत सारी हमने यहाँ पर प्ले लिस्टें अपलोड कर दी हैं। आप इन प्ले लिस्टों के माध्यम से अपने नोट्सों को बनाना तैयार कर दें। लाइव सेशन से जुड़ना चाहते हैं, ज्वाइन बटन को जरूर दबाते हैं। मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आपका भरत सिंह गुर्जर, फुटबॉल कोच, बहुत जल्दी आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के सहित जय हिंद जय भारत के नारे के साथ। जय हिंद।